डेली सदाई कोहिस्तान में एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मेरे साथ एमएलए रामबन अर्जुन सिंह राजू जी हैं। इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से असेंबली सेशन जो है अभी ख़त्म हुआ तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में ये वापस आए। इनसे हम जानेंगे, काफ़ी हंगामा हुआ असेंबली में 370 के ऊपर, और जो जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे बेबाकी से अपनी आवाज़ रखी और ये बताया कि चिनाब वैली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, रामबन ज़िला से, जहाँ पे ये एक सेंटर पॉइंट है जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पे लोगों को तरह तरह की मुश्किलात है। इनसे हम बातचीत करेंगे। डेली सदाई कोहिस्तान में आपको खैर मकदम। शुक्रिया आप लोगों का जी, आप आज फिर हमारे पास आए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 370 के ऊपर काफ़ी बहसबाजी चली और रियासत की बहाली का जो है आपने ज़ोर दिया वहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से वहाँ पे रहा आपका सेशन? छोटा ब्रीफ सेशन था। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद एक रवायती जो एक रहता है, तकरीर रहती है, इसमें एलजी साहब की रहती है। तो वो एलजी साहब की उसमें उन्होंने एड्रेस किया हाउस को। तो हाउस को एड्रेस करने के बाद उसमें फिर मोशन ऑफ थैंक्स होता है। उस बीच में सप्लीमेंट्री बिजनेस में ला के जो है हमने सरकार की तरफ से जो एक रेजोल्यूशन भी आया कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो बहाल किया जाए थ्रू डायलॉग। तो मुझे नहीं लगता था कि इसमें कोई हमने ऐसा कोई बात कर दी है कि जिससे कोई बहुत बड़ा कोई बवाल मच गया, कोई मुल्क की सालिमत पर हम जिस तरीके से कल मुझे वो एलओपी हमारे सुनील शर्मा जी, मुझे बिल्कुल ही बचकाना उसका स्टेटमेंट लगा। कहता है जी ये सालिमत के ऊपर खतरा है। वो भी अगर कोई हाउस जो है, हाउस अपने में सुप्रीम होता है, हाउस बात कह रहा है कि हमको स्पेशल स्टेटस दीजिए, और वो भी बातचीत के ज़रिए। उसको कहना वो अंग्रेज़ी तो पढ़ो भाई साहब, आप पता नहीं किस स्कूल से पढ़े, अंग्रेज़ी पढ़ी, उसमें लिखा क्या है। हम स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे थे थ्रू डायलॉग कर रहे थे, और अपना रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। क्या हमको स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए? कि क्या हमको यहाँ पर हमारे बच्चों को नौकरियों की जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए? क्या यहाँ की जो लैंड तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि यहाँ जो बाहर के लोग आके ये लोग जो जिस तरीके से आपने परसों ही देखा होगा कि क्या मार कुटाई चल रही है हाईवे पर, कंपनियों में काम मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं वो, तो क्या हमें वो प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? जॉब प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्या? तो उसी चीज़ के लिए तो स्पेशल स्टेटस है। और क्या हमने कब कहा कि हमें मुल्क से आज़ादी चाहिए? सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए जानकारी, 370 जिस तरह से हमारे लिए जैसे आपने फ़ाइट किया, और रियासत की बहाली, तामीर और तरक्की में कितनी अड़चन डालती है ये चीज़ें? तो 70 क्या था, उसके एक लंबे पस मंज़र में आपको मैं लेके जाऊँगा, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसका क्या है। तो वो था क्या, एक ये चीज़ थी जो यहाँ को एक यहाँ के लोगों को जो है एक स्पेशल स्टेटस दिया था। उसकी कुछ वजूहत थी जब इलाक़ हुआ था उस पर था। और आज अगर हम वो कोई मांग कर रहे हैं कि हमारे को स्पेशल स्टेटस, हमारे को स्टेट रिस्टोर की जाए, तो मुझे नहीं लगता है किसी भी जम्मू कश्मीर के शहरी को उसको कोई इस बात से तकलीफ़ होगी कि ये क्यों मांग रहे हैं। ये तो हमारा हक है ना। क्या हमारी रियासत के 2 टुकड़े कहिए, आज लद्दाख वाले कैसे मांग रहे हैं? क्या वो भी देशद्रोही हो गए? लद्दाख मांग रहा है ना, स्टेटहुड मांग रहा है, वो स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, वो भी तो वही मांग रहा है। कुछ तो करगिल वाले कहते हैं हमको रीज्वाइन करना है, तो वहाँ तो होम मिनिस्टर साहब बातचीत कर रहे हैं। ये कुछ नहीं था। इन्होंने इलेक्शन चल रहा है महाराष्ट्र में और झारखंड में, उस इलेक्शन को दिखाने के लिए इनको ऊपर, तब तक सुनील शर्मा जी, मैं हाउस के अंदर था जब ये रेजोल्यूशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने लाया, सुनील शर्मा जी बिल्कुल बैठे हैं खामोशी से। जैसे ही उनको फ़ोन आया ऊपर से कि नागपुर से आया, कहाँ से आया हमें नहीं जानता हूँ, लेकिन फ़ोन आते ही तो वो जैसे फुटबॉल की तरह लगे उछलने कि नहीं जी ये हो गया, फलाना हो गया, देश टूट गया, इधर हो गया, उधर। बिल्कुल सिर्फ ड्रामा था। और सर, आपसे जानेंगे, जिस तरह से यहाँ पे कैंपेन में आपने बराबर वादे किए थे लोगों के साथ और आपकी प्रायोरिटी थी हॉस्पिटल के लिए, तो सुनने में आया कि डॉक्टर के लिए भी आपने यहाँ पे काफ़ी जो फाइट की वहाँ पे, तो डॉक्टरों के लिए भी आपने यहाँ पे कुछ पोस्टें निकाली, तो उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली। नहीं, देखिए, आपने सही कहा कि हमारी जो कैंपेन थी और सरकार का और हमारा भी 2-3 चीज़ों पर मेरा बड़ा अहम फोकस है। वो था एजुकेशन, हेल्थ और आपका यहाँ की नौजवानों के लिए रोज़गार का। तो हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने कल ही जो है यहाँ कम से कम 7 जो है मेरी असेंबली हल्का रामबन में डॉक्टरों की तैनाती की गई है। चंद्रकोट में 2 डॉक्टर लगाए हैं, मेहतरा एनटीपीसी में डॉक्टर लगाया, भटनी में डॉक्टर लगा, आलमबाग वैकेंसी वहाँ डॉक्टर की तैनाती हुई है, सेनापति में तैनाती हुई है। तो इस तरीके से जो है मुझे बड़ी खुशी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम सकीना इतू का कि जिन्होंने जो है हमारी बात वहाँ सुनी, और सिर्फ मेरे एक फ़ोन कॉल पर जो है उन्होंने ये 7 नए डॉक्टर जो है हमारे को यहाँ पर दिए। और कम से कम जो दूर दराज के गाँव इलाके हैं उन लोगों को थोड़ा सा कम से कम राहत मिलेगी, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ ज्वाइन करें, तो देखेंगे उसके बाद।
असेंबली में जिस तरह से जल जीवन मिशन स्कीम जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है उसके ऊपर भी आपने रोशनी डाली, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस तरह से जल जीवन मिशन, जिस तरह से पाइपलाइंस में जो है पानी नहीं है, जिस तरह से ग्राउंड पे, तो जो आपने असेंबली में जो है जिसके ऊपर बात की थी आप। नहीं, ये सिर्फ महदूद नहीं था, जब एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यहाँ इसको हम अपने चला रहे हैं। लेकिन मुझे काफ़ी शिकायतें मिली थी कि देखिए इसमें सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है, इसमें जो है वो सही से वर्क नहीं हो रहा है, और ग्राउंड पर किस तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ बात रखी, और मैं शुक्रिया करता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब, जो है उन्होंने उसी वक्त हाउस में जो है एश्योरेंस दिया कि मैं जो है इस पर इंक्वायरी बैठा रहा हूँ, और अगर हाँ हम रिपोर्ट लेंगे, अगर कहीं भी इसमें कहीं भी कोई किसी किस्म की कोताही हुई है तो उस अफसर को, उस शख्स को, उस ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारी एक ही सबसे बड़ी वो है कि प्रायोरिटी है कि ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये जो पुराना ज़माना गुजर गया, अब ये नया दौर है, ये हमारा दौर है, जनता का दौर आ गया है। तो हमारे दौर में जो है कहीं भी, मैं खासकर रामों की बात करूंगा, तो करप्शन वरप्शन जो है मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। डीडीसी काउंसिल्स का जो पीआरआईज का जो काम ग्राउंड पे ऑलरेडी चल रहा था, पाइपलाइन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं, डीडीसी उनकी कुछ शिकायतें थी कि हमें टेंडर हमारे रोकेगी, और इस तरह से जो पंचायतों में टेंडर, देखिए वो इसलिए रोकेगी पीआरआईज के, क्योंकि यहाँ पर पंचायत का टेन्योर ख़त्म हो गया था, पंचायत और बीडीसी साहब के। लेकिन उसमें क्या चंद अफसरों ने और कई जगह कहीं कुछ मिली भगत से जो है विदाउट ग्राम सभा, विदाउट एनी कोई नाम के जो है उन्होंने प्लान जो है घरों में बैठ के प्लान बना दिए। कहीं कोई फलाना पार्टी का गया, कोई डीडीसी गया, बीडीसी गया, बीडीसी खैर थे ही नहीं, तो और उसकी गैर मौजूदगी में ग्राम सभा ने करना था। लेकिन कुछ इसमें बीडीओ, कुछ जीआरएस और कुछ हमारे छोटे मोटे जो हैं वो कारिंदे जो हैं, उन्होंने घरों में बैठ के अपने मन मर्जी से किसी को फलाने को टंकी दे दी, किसी को बाथरूम दे दिया, और बिल्कुल वो फिक्टिशियस उन्होंने काफ़ी काम बनाए हैं। तो जनता को थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। ठेकेदार काफ़ी मुझे फ़ोनों पे बात कर रहे हैं कि जी हमने काम उधर लगाया, हमारी सीडीआरें फंसी है। एक बार उनको तकलीफ़ होगी, लेकिन सिस्टम को सुधारने के लिए थोड़ी सी बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। क्योंकि अगर घर बैठ के काम प्लान बनेंगे तो इसका मतलब वो जनता के हक के प्लान नहीं है, उसका रिव्यू हो रहा है। अगर वो ठीक हुए, अगर कहीं उनको हमारे ये ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों के नुमाइंदे हम चुने हुए हैं, तो हम देखेंगे, हम नज़रसानी करेंगे, अगर प्लान ठीक है उनको हम बैठ करके तो उसमें टेंडर हो जाएंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के तहत आप एज एमएलए काम कर रहे हो, तो आपको लगता है कि कोई पावरों में आपको कोई दिक्कत आ रही है, या कोई इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाने में दिक्कत आ रही है? क्योंकि यूटी के तहत जो है आपको उतनी जो लिमिटेड पावर्स हैं। देखिए, मैंने कल भी हाउस में बात, आपने शायद अगर मेरी वहाँ तकरीर सुनी होगी, तो मैंने ये कहा था कि हाउस सुप्रीम होता है। कोई भी असेंबली हो, चाहे वो यूटी की हो, स्टेट की हो, या हमारी संसद हो, चुने हुए लोगों के पास ताकत होती है। अल्टीमेटली पावर जो है लोगों के पास है। तो ऐसा बिल्कुल भी, मैंने वहाँ खबरदार भी किया अफसरों को कि मैंने कहा देखिए आप दिल्ली से डिक्टेशन लेना बंद कर दीजिए, और ये मत सोचिए कोई हाइब्रिड सिस्टम है तो हम बच जाएंगे। कई लोगों को शक है इधर कि हम जी उधर एलजी के पास जाएंगे, हमारी फलाने अफसर से दोस्ती है। नहीं, यहाँ अब पब्लिक की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। तो इसमें पावर क्या, पावर तो जनता के पास होती है। तो हम जो कहेंगे वही तो काम होगा। ऐसा नहीं कि कोई अफसर कोई अब वो अपनी मनमानी, अफसरशाही के खिलाफ जो है वो अफसर की मनमानी अब नहीं चलेगी। इतना हम आपको क्लियर कर दें। फिर पावर कैसे होगी, बिजनेस रूल्स अभी बन रहे हैं, तो बनते ही आपको पता लग जाएगा क्या है। सर, आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से रामबन की अगर हम बात करें तो बेरोज़गार जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, उसके लिए किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी बन रही है, किस तरह से आपका काम रहेगा आगे? देखो, बेरोज़गारों के लिए जो है कि सरकार टेबल से काम करना शुरू कर दिया। एक तो उन्होंने भर्तियाँ फास्ट ट्रैक बेसिस पर शुरू कर दी है, पोस्टें रेफ़र कर दी, लेक्चरर की 500 प्लस कुछ पोस्टें रेफ़र की हुई हैं, जल जीवन में पोस्टें रेफ़र हुई हैं, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में पोस्टें रेफ़र कर दी गई हैं। तो काफ़ी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो है पोस्टें जो है एसएसआरबी और पीएससी को रेफ़र कर दी गई हैं। तो मुझे लगता है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी सरकार को बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, टाइम लगा, लेकिन फिर भी जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आपको उम्मीद मैं आपको दिलाता हूँ अगले साल से कम कुछ नहीं कुछ तो आपको कई हज़ार जो है लोग जो हैं वो सरकारी इदारे में भर्ती हो जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, कल भी मैंने वहाँ पर बात रखी कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो है कुछ रिजर्वेशन दी जाए, और ख़ासकर मैंने वहाँ रिजर्वेशन पर भी बात की
जो रिजर्वेशन जो है जिस तरीके से जनरल कैटेगरी का गला घोटा गया है, 70% जो है आज की डेट में जो है वहाँ पर रिजर्वेशन हो गई है। तो मैंने हाउस में बात की कि सीलिंग लिमिट जो है 50% जो है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि हर एक तबके को मौका मिलना चाहिए। आपने जो है खाम खा पॉलिटिकल बेसिस पर जो है वो पुंछ रजौरी को पूरा रिजर्व कर दिया, हमारा यहाँ से कोटा आरबी का कोटा काट के जो है उधर पहाड़ी उनको दे दिया, तो वो बिल्कुल पॉलिटिकल एक्सटेंट था। तो जिसका जो जितना हक है उसको वो बराबर मिले। जिस तरह से आपने असेंबली में प्राइवेटाइज के लिए भी बात की थी कि सरकार को प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतनी सरकारी नौकरियां जो है अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने यही कहा कि देखिए वक्त बदलता जा रहा है, आबादी के तहत जो है आप सरकारी सिस्टम में सरकारी नौकरियों में लोगों को एडजस्ट हम नहीं करा सकते हैं। तो कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी वहाँ पर रिजर्वेशन दी जाए लोकल को, ताकि कानून बन के उनको थोड़ा सा नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। आए दिन कंपनी अपनी मनमानी करती हैं, तो हमारा यही है कि और मेरी कोशिश रहेगी, जद्दोजहद रहेगी कि उसमें कुछ ना कुछ कानून, इसमें कुछ की कानून की शक्ल उसमें बने, ताकि लोकल यूथ को, खासकर मेरे चनाब वैली के क्षेत्र में, इनको थोड़ा सा उसका बेनिफिट हो।